हेलो, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के विजिटर वीज़ा के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है जो अभी कनाडा जाने के बारे में सोच रहे हैं और जो अपनी फ़ाइल को खुद लगाना चाहते हैं। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और इन केस आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आता है वो है लेटर ऑफ इन्विटेशन, जिसे हम स्पॉन्सरशिप लेटर भी कहते हैं। ये आपके जो फैमिली मेम्बर हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम ये भी देखेंगे, तो इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे जो लेटर ऑफ इन्विटेशन का बेसिक फॉर्मेट रहता है वो किस तरीके से रहता है। उसके बाद में हमें जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, क्योंकि हम कनाडा जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें शो करना होता है कि हमारे पास एक सफिशेंट अमाउंट है जो हम अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं और हम किसी पर्सन या गवर्नमेंट पे जो है बोझ नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें कुछ डिटेल जो है वो देनी पड़ती हैं। इसमें सबसे पहले हमारा जो बैंक स्टेटमेंट आती है जो कम से कम 4 महीने पुरानी हो। कनाडा है, इनकेस आप यूके के लिए करते हो तो वहाँ पे 28 डेज़ भी चल जाती हैं। ये अगर 4 महीने पुरानी होगी तो ये थोड़ी फाइल हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अगर इसके बैलेंस की बात की जाए तो यहाँ पर हमें तकरीबन, इनकेस आप सिंगल पर्सन जा रहे हो तब हमारे पास तकरीबन 5 से 6 लाख रुपये इनकेस आपके सेविंग अकाउंट में है तब वेल एंड गुड है। अगर आप दो जा रहे हो, जैसे हस्बैंड वाइफ जाते हैं, तो ये तकरीबन 8 लाख रुपया आपको यहाँ पे चाहिए। उसके बाद में जो एक सर्टिफिकेट बैंक इशू करता है जिसे बैलेंस सर्टिफिकेट कहते हैं वो हमको चाहिए। वो कोशिश ऐसे करना है कि जैसे आज आपने फ़ाइल लगानी है वो 1-2 दिन पुराना जो है वो आप यहाँ पे सबमिट करवाएं। ज़्यादा इनकेस उसकी जो आपने 15 दिन पहले जो सर्टिफिकेट ले लिया या महीना पहले लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जब फ़ाइल लगानी है तो 1-2 दिन पहले ही ये अपने जो बैंक से जाके आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये इसे हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं। कोशिश करें जो एक बैंक का अपना फॉर्मेट रहता है तो वो उसी फॉर्मेट में वो दें, और दूसरा उनके ऊपर उनकी स्टंप हो और जो वहाँ के मैनेजर हैं उनके सिग्नेचर हों। उसके बाद आपकी नेटवर्थ की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे चाहिए। ये आपको सीए बना के देते हैं। इनमें आपकी जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी भी वैल्यूएशन यहाँ पे लगती है, आपकी गोल्ड की वैल्यूएशन भी लगती है। इनकेस आपके नाम पे कोई गाड़ी है, कन्विंस है, तो उसकी वैल्यूएशन भी सीए आपको लगा के देता है। तो ये आपको जो है बनानी है, ये काफ़ी हेल्प आउट करती है। इससे बेसिकली जो अपनी होम कंट्री होती है इससे टाई अप हमारा क्लियर हो जाता है कि जो बंदा अब कनाडा जा रहा है तो वो वापस जो है इंडिया वापस आएगा। उसके बाद में अगर इनकेस आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है तो वो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। उसमें आपकी इनकेस आपकी पॉलिसी है, कोई LIC में पॉलिसी है, आपने कोई शेयर वगैरह परचेज़ किए हैं, वो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद में आपके अदर इनकम सोर्सेस में इन केस आपकी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है तो वहाँ से रेंट से आपको इनकम आ रहा है, या आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ से आपको एक इनकम का सोर्स है, तो वो आपने यहाँ पे डिटेल देनी है। तो ये सारी डिटेलें आपने एक PDF में बना के रखनी है और इसे अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो आता है जो हमें इनवाइट कर रहा है, यानी कि जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है, तो उनके यहाँ पे प्रूफ हमें चाहिए। उनके प्रूफ में हमें सबसे पहले उनकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। वो 1 महीने पुरानी भी बैंक स्टेटमेंट देंगे तब भी ये चल जाता है। उसके बाद में उनकी पे स्लिप चाहिए यहाँ पे। उनके बाद इनकेस वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनका जॉब लेटर चाहिए। इनकेस कहीं बिजनेस है या अपना फ्रीलांस काम करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं तब उनका बिजनेस लेटर चाहिए, और जो उनकी 1 साल पुरानी जो ITR है वो चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जो हमें एज ए उनके फाइनेंशियल डिटेल के लिए हमें शो करने पड़ते हैं। उसके बाद में उनकी पासपोर्ट कॉपी चाहिए हमें, ये कलर फोटोग्राफ्स चाहिए जो ये पासपोर्ट की कॉपी है। उसके बाद में इनकेस वो सिटीज़न है तो उनकी सिटीज़नशिप प्रूफ होता है, सर्टिफिकेट है वो हमें यहाँ पे चाहिए। इनकेस वो PR पे हैं तो जो उनका PR कार्ड है उसकी हमें कॉपी चाहिए। तो ये एज ए इन्वाइटर प्रूफ में काउंट होते हैं। उसके बाद में आपका जो नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जो हमें यहाँ पे चाहिए, उनमें पैन कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हैं तो ये आप जो है एज ए जब फॉर्म फिल करते हैं तब आप इनकी डिटेल दे सकते हैं। तो उसके बाद हमें हमारा वैलिड पासपोर्ट चाहिए। वैलिड पासपोर्ट का मतलब कि उसमें कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी पड़ी हो, अभी जो आपका पासपोर्ट है वह एक्सपायर होने वाला ना हो। फिर हमारे पास आता है जी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे जो आपको इनवाइट कर रहा है तो उसका रिलेशन हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। इन केस स्पाउस है
जो वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो जो उनका मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे चलता है। और उनके बाद में जो उनका पासपोर्ट है, पासपोर्ट पे स्पाउस नेम होना चाहिए, दोनों के पासपोर्ट पे। हस्बैंड के पासपोर्ट पे भी जो स्पाउस है वो उनकी वाइफ का नेम होना चाहिए, और जो वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नेम होना चाहिए। इन केस आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और पासपोर्ट में आपके जो पेरेंट्स का वो नाम होना चाहिए, तब आप जो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। फिर जो मेन एप्लीकेंट हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल चाहिए, अगर वो जॉब कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी बिजनेस डिटेल चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट में एक लेटर चाहिए जो उनके एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं, 3 साल की ITR चाहिए, और 6 महीने की उनकी सैलरी स्लिप्स चाहिए। अगर वो कहीं पे अपना बिजनेस कर रहे हैं तब उनके बिजनेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए। इन केस उनके पास GST नंबर है तो वो GST नंबर भी दे सकते हैं। फिर हमारी आती है ट्रैवल हिस्ट्री। इन केस आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने ऑलरेडी पहले विज़िट किया है, तब आप जो आपके जो पासपोर्ट पे एंट्री और एग्ज़िट की स्टंप का पेज होता है वो हम यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। ये डिटेल जब हम फॉर्म फिल करते हैं, मैंने ऑलरेडी हमारी वीडियो है कि आपने जो विजिटर वीज़ा की फ़ाइल कैसे लगानी है, तो उसमें भी ये ट्रैवल डिटेल जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। फिर हमारा आता है ट्रैवल आइटनरी और पर्पस ऑफ विज़िट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक अच्छा सा कवर लेटर जो है वो तैयार करना है, क्योंकि कवर लेटर बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम फॉर्म फिल करते हैं तब बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें इसका यूज़ आता है। कवर लेटर में आपने सारी डिटेल अच्छे से देनी है कि आप कनाडा क्यों जा रहे हो, आप कनाडा कब जाओगे, वहाँ पे क्या एक्टिविटी करोगे, और कब आप वापस आओगे। तो ये आपने कवर लेटर जो है बनाना है। उसके बाद में आपकी जो फ़्लाइट डिटेल्स हैं, यहाँ जो आपकी रिटर्न टिकट है वो भी आपने साथ में लगानी है। उसके बाद में आपकी होटल रिजर्वेशन, इन केस आप होटल बुकिंग पे जा रहे हैं तब आपने जो है एक कंफर्म जो रिजर्वेशन है वो लगानी है। कई लोग एज डमी रिजर्वेशन यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ आप डमी के चक्कर में ना पड़ें। इन केस आप वहाँ पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने या इवेंट अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तब आपके पास जो रिजर्वेशन या आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको डिटेल चाहिए। उसके बाद हमें एक एफिडेविट बनाना है जिसमें हम अंडरटेकिंग देंगे कि जो हम अपनी होम कंट्री ज़रूर वापस आएंगे। तो बेसिक ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए जब हम अपनी फ़ाइल को पुटअप करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो लेटर ऑफ इन्विटेशन रहता है उसका फॉर्मेट क्या रहता है। तो फॉर्मेट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फॉर्मेट रहेगा। तो बेसिक ये हमारा लेटर ऑफ इन्विटेशन का फॉर्मेट है, ये एग्जैक्ट बना हुआ है जो canada.ca अपनी वेबसाइट पे रिकमेंड करता है। मैं इस लेटर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसे डाउनलोड करके जहाँ पर भी आपने यहाँ पे जो चेंजेस करने हैं वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और सेम चीज़ को अपलोड करके आप एज ए लेटर ऑफ इन्विटेशन में अपलोड कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। आप एक बारी 2 बारी आप इसे रीड करोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा ये कैसे क्या चीज़ भरनी है। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर इसके बाद और एडिशनल डॉक्यूमेंट की करें, क्योंकि जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये एनफ होते हैं और canada.ca की वेबसाइट के हिसाब से ही हम आपको बताते हैं। अगर फिर भी इनकेस आपने चेक करना है तो आपने यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट का लिंक भी जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जाना है और आपने यहाँ पे वाई आर यू विजिटिंग में यहाँ पे टू विजिट एज ए टूरिस्ट आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे आपको आ जाएंगे। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल हैं, बट इनकेस आपके पास हैं तो ये काफ़ी अच्छा जो एक इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो कौन से फॉर्मेट में चाहिए और उनमें क्या डिटेल होने चाहिए। तो एक बारी आप इसे पेज को भी रीड आउट करें। इनकेस आपकी फैमिली आपको स्पॉन्सर कर रही है तब आपने यहाँ पे फॉर ए फैमिली विजिट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो आपके फैमिली मेम्बर का कनाडा में स्टेटस है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इनकेस वो सिटीज़न है तो आपने सिटीज़न पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट करना है। तो आपके पास जो डिटेल है डॉक्यूमेंट्स की वो आपके पास आ जाती है। जैसे लेटर ऑफ इन्विटेशन है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप है, ये मैंडेटरी है, आपने अपलोड करना है। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया है कि आपको आप मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, एक बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिनमें आपके पेरेंट्स का नाम हो। तो पासपोर्ट आप इसमें दे सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री है, आइटनरी है, अकाउंट स्टेटमेंट है,
यहाँ पे एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन है, ये काफ़ी डिटेल हैं जो मैंने ऑलरेडी सबसे पहले ही आपको बताया है कि ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो आप एक बारी डबल श्योर होने के लिए आप जो इस पेज पे जाके विज़िट करके अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दे सकते हैं। तो जो हमने पहले वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने प्रोसेस बताया था कि आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो उसका हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए थैंक यू। तो उन्हीं में से कुछ कमेंट्स थे कि जिन्होंने हमसे पूछा था कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, तो ये हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।